नसरुद्दीन के पास 3 बेटा हुआ, जिसमें कि एक बेटा का नाम वो ग्यास रखा था, उसके नाम से कुछ प्रॉपर्टी रखा था। ये ना हुआ काम के बहू का हुआ कि केवाला का डेट और इसका उम्र जो है तकरीबन सेम मिल रहा है हैं। तो ज़मीन इसके नाम से कानून ये बतलाएगा कि ग्यास ये है। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान आलम। पिताजी का शेख फखरुद्दीन। कहाँ घर पड़ता है? छतियौना, वार्ड नंबर 11, पंचायत कौन सा? छतियौना। अच्छा, क्या मामला है ज़मीनी विवाद में? सर, ये ज़मीनी विवाद ये है कि हमारे अब्बा के 2 शादी थे। 2 शादी में पहला शादी से एक लड़का 2 लड़की हैं और दूसरा शादी से 2 लड़का 4 लड़की हैं, जिनमें 2 लड़का में सबसे बड़ा गयास है। उनके नाम पर 1 एकड़ ज़मीन दिया था। 1 एकड़ ज़मीन दिया था तो वो नाबालिग में ही दिए थे। पापा दिए थे? पापा दिए थे। ज़मीन देने के बाद 2 साल के बाद गयास मर गए, तो उस जायदाद का मालिक बाप हो जाते हैं। बाप के होने के बाद वही जायदाद फिर हमको बाप वसीयतनामा कर रहे हैं, जिसके वसीयतनामा में मजमून में दिया हुआ है गयास मृत्यु घोषित, यानी गयास नावल्द फौज किया, उसका कोई वारिस नहीं है, अब्बा कह रहे हैं मजमून में। और इस जायदाद के मालिक हम हुए हैं और ये जायदाद मोहम्मद रिजवान आलम को हम वसीयत कर रहे हैं। तो कानूनियन तौर पे ये हुआ कि कागज़ हम वसीयत वाला वकील साहब से मशवरा किए, समझे, तो वकील साहब बोले कि इसमें मुसलमान लॉ में तिहाई हिस्सा होता है और तिहाई हिस्सा के बावजूद इसमें आपको अब्बा के पास 4 बीघा ज़मीन था, 4 बीघा आपको वसीयत कर रहे हैं, ये वसीयत आपका वैलिड नहीं है। तो वैलिड नहीं है, तो जिसमें मजमून में दिया गया था कि गयास मर गया। गयास मर गया तो अब्बा खुद कह रहे हैं कि गयास मर गया है। उसमें कारण ये हुआ है कि अब्बा के मरने के बाद 2009 में अब्बा मरे हैं। उनके मरने के बाद ये फिरोज भाई जो थे हमारे सौतेला, इसने क्या किया कि अपना आईडी, वोटर आईडी जितना भी थे, आधार कार्ड, राशन कार्ड जो भी थे, सब उनको वो अपना बदलना शुरू कर दिया। जो जिनका मौत हुआ था? जी नहीं, फिरोज वो अपना आईडी को बदलना शुरू कर दिया गैस के नाम से। हाँ। गैस के नाम से तो बदलना शुरू ये किया कि वो उनको मालूम हुआ कि गैस के नाम पे कुछ ज़मीन है, गैस मर गए हैं, अब इस ज़मीन को दखल हम करेंगे, तो हम अपना नाम को चेंज करके गैस रख लिया। वो गैस रखने के बाद उस ज़मीन को हम आबाद करके खा रहे थे। हमारे हैंड में था वो ज़मीन, वो अपना अंदर वो अपना सारा आईडी डॉक्यूमेंट से वो बदल दिया। बदलने के बाद उस ज़मीन पर से वो हमको बेदखल कर दिया, जिसमें ज़मीन पर से मिट्टी भी काट करके 3 लाख रुपया का बेचे हैं। आप बेचे हैं? जी नहीं, वो बेचे? फिरोज बेचे हैं। फिरोज ज़मीन में 3 लाख का मिट्टी काट करके बेचे हैं। उसमें कुछ रुपया पैसा हमें हिस्सा नहीं मिला और मट्टी काटने के बाद वो ज़मीन से हमको बेदखल कर दिया। अभी उस ज़मीन में वो धान लगाए हैं, जिसमें हम जब हमको इसका मालूम हुआ कि ये गयास बन गया है, तो उसका सारा डॉक्यूमेंट से पिछला हम निकाले कि 2016 से उधर वो क्या है, अगर सही गयास होगा तो ज़मीन तो उनका होगा। लेकिन हम सारा डॉक्यूमेंट से उसका निकालने के बाद हम देखे कि सारा डॉक्यूमेंट से उसके फिरोज ही आ रहा है। फिर इसके कारण हम पंचायत बैठाए। पंचायत बैठाने के बाद सारा डॉक्यूमेंट से पंचायत को दिए, ये भी नहीं, सारा पंच लोग पंचायत में देखे डॉक्यूमेंट्स को। देखने के बाद उनको पूछा क्या गयास हुआ, तो बोला कि हाँ हम गयास है। उसके बाद गांव के आदमी भी बोला कि जब तुम गयास हो तो पिछला प्रूफ में कहीं गयास नहीं देख रहे हैं, और इससे पहले भी हम तुम्हारा नाम कभी गयास नहीं सुने हैं। तो वो कह रहा है कि नहीं हम गयास हैं, हमारा नाम गयास ही है। तो इसके कारण वो नहीं पंच को मान रहे हैं और नहीं समाज को मान रहे हैं, जिसमें समाज लोग सारा हकीकत जानते हुए हमें पंचनामा बना के दिए हैं कि नहीं ये गयास नहीं है, फिरोज ही है। ये अपने ताकत के बल पर और लाठी के बल पर ये ज़मीन को कब्जा किए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो इस मामले में थाना में भी आवेदन दिए थे? जी हाँ, थाना में भी आवेदन हम 22 तारीख को दिए हैं और अभी छोटा बाबू आए थे, जांच करके गए हैं और आगू का प्रतिक्रिया जो भी होगा और थाना से ही हो। अच्छा, जो वो नाम जो चेंज किया था, उनका रियल नाम क्या है? उनका रियल नाम सर फिरोज है। फिरोज है? जी जी। तो फिर नाम बदला, कौन सा नाम से चेंज किया गया? फिरोज उर्फ गयास बन गया।
उर्फ गयास कर दिया। जी, उसमें भी कहीं कहीं उसके डॉक्यूमेंट्स में फिरोज उर्फ गयास है, कहीं मोहम्मद फिरोज है, कहीं फिरोज आलम है। हर जगह यानी कई कागज में उसका फर्जी आ रहा। कितना जमीन है आपको? जमीन सर 1 एकड़ है। 1 एकड़ है। अता 124 हो गया, खेसरा 1871 1944, रकबा कितना? रकबा 48 डिसमिल। तो यही जमीन का विवाद चल रहा है। और भी सर जमीन है इनमें। 1871 1945 भाई है, सौतेला भाई है। हाँ। तो सौतेला भाई वही नाम चेंज करके ही इस तरह का मामला को उत्पन्न किया है, फर्जी किया है। तो आप पुलिस प्रशासन या पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं? सर मैं यही मांग कर रहे हैं कि हमारा इंसाफ मिले, हमारा हक मिले, और समाज से भी यही निवेदन है मेरा। तो उनका नाम का जांच किया जाए। नाम का जांच किया जाए और जांच करते हुए हमारा हक हमें मिलना चाहिए। हमारा नाम कबास है। पिताजी क्या नाम का? कहाँ घर पड़ता है? छतिया वार्ड संख्या 11, पंचायत कौन सा? छतिया फिरोज है। रियली नाम फिरोज है। अब अभी आप गैस लगावे चाहे जो भी लगावे वो उसकी मर्जी है, लेकिन जो रियली नाम गयास भाई उसका मर गया पहले। तो वो कितने भाई थे? वो तो हम लोग जानते हैं 2 भाई है। 2 भाई। एक तो पहले जो मरा तो उसका हमको ये इतना बहुत जमाने की बात है, हम लोग को मालूम नहीं मालूम है। सबसे बड़े यही थे क्या? कौन मरे जो थे वो बड़े थे कि नहीं ये बड़े थे? कौन बड़ा ले? जो मरा था वो बड़ा था। छोटा है। कौन छोटा है? ऐसा छोटा है वो। हाँ ये छोटा है। मतलब दोनों भाई का नाम ये यूज कर रहा है। हाँ, दोनों भाई का नाम यूज कर रहा है। अच्छा, कहाँ तक सच्चाई है ये सही है तो हकीकत है, तो सच्चाई क्या है? यही सच्चाई है, ये है तो। यही सच्चाई है। हाँ? उसका नाम फिरोज ही है। हाँ, जानते हैं, बस हो गया। अच्छा, क्या नाम है उनका जो आप? फिरोज नाम है। हाँ? फिरोज नाम है। अच्छा, आपका घर से उनका घर कितना दूरी है? थोड़ा ही दूर है। थोड़ा ही। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जी। वो जो आपका गांव का है तो उनका नाम फिरोज ही है। फिरोज है। लेकिन वो तो बोल रहा है कि फिरोज उर्फ वो फिरोज उर्फ जो बोल रहा है वो इधर से बोल रहा है। सब दिन से हम लोग वहाँ जानते हैं फिरोज नाम से। तो गयास जो क्या गयास के नाम से पूर्व जमीन था कहीं कोई क्या? हाँ, जमीन का लगा था। आपका मोहम्मद अशफाक आलम। कहाँ घर पड़ता है? छतियोना वार्ड संख्या 11, पंचायत कौन सा? छतियोना। अच्छा, ये नाम का जो एर फेर है ये क्या मामला है? सच्चाई यही है इसमें कि ये फखरुद्दीन उर्फ छेदू उसका बेटा है, और इसमें इसका नाम पैदाशी नाम फिरोज है। अच्छा, उनमें फखरुद्दीन का कितने बेटे थे? फखरुद्दीन के पास 3 बेटा हुआ, जिसमें कि एक बेटा का नाम वो गयास रखा था, उसके नाम से कुछ प्रॉपर्टी रखा था ये, समझे। वो प्रॉपर्टी वो गयास बचपन ही में मर गया। फिरोज रह गया, रिजवान रह गया। रिजवान रह गया तो ये फिरोज मियाँ किया अपना नाम को गयास के नाम से कन्वर्ट कर चुका है इधर। पहले इससे कुछ नहीं है। तो उनके नाम से जो गयास के नाम से रखा था। फिरोज उस बेटा का नाम गयास था उसका। गयास के नाम से जमीन था। हाँ, जमीन था। 1 एकड़ जमीन उसके नाम से रखा था वो। तो 1 एकड़ जमीन था, तो उसी जमीन को लेके है ये अपना नाम एक्सचेंज। हाँ, ये अपना नाम को चेंज करके गयास बना। अच्छा, आपके घर से उनका घर कितना दूरी पे? वहाँ समझ लीजिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा 100 फीट। तो आप लोग बचपन से जान रहे हैं कि? हाँ, एकदम बढ़िया से जान रहे हैं कि वो। अरे भाई बचपन से याराना है मेरा, हर वक्त तो साथ में रहे। अच्छा, उनके जो बड़े भाई थे ना, जो नहीं, उससे छोटा भाई था वो, जो मौत हुई थी। हाँ, मौत हुई तो छोटा था। तो वो कितने साल की उम्र में मरा? 2-2.5 साल का उम्र था। तो उस समय तो जमीन नाम करता था। हाँ हाँ, वो खूब करता था। तो उनके मौत होने के बाद जब ये इनको होश आया तो? होश नहीं भाई, अभी का बात है ये, 2-4-5 साल में। कितने साल में ये अपना नाम को इस तरह चेंज किया? हमको तो अंदाज लग रहा, हम तो इधर सुन रहे हैं भाई किस तरह का मामला। हाँ, ये जमीन जब कब्जा किया 1-2 साल से, तो अब सुन रहे हैं कि हम तो पहले सोचते थे कि कब्जा ये बाहुबली भी से कर लिया। अब बाद में हमको इस साल रिपोर्ट मिला है, जब मिट्टी काट लिया सारा जमीन का, तब रिपोर्ट मिला कि नहीं ये फिरोज से गयास बना। तब जान रहे हैं हम कि गयास बना ये। उनका पेपर कहीं देखा जा रहा है कि वो मतलब होता है कोर्ट से नाम को इस चीज़ का किया गया है, लेकिन ग्रामीणों द्वारा कुछ लोगों से पता किया गया तो बताया जा रहा है कि नहीं, एक ही व्यक्ति का ही नाम है। एक ही व्यक्ति वही फिरोज है,
और हमेशा फिरोज है और सदा फिरोज रहेगा वो। अच्छा, क्या लग रहा है कि इसमें पदाधिकारी का जांच होनी चाहिए? एकदम आराम से जो भी आ जाए। कि जमीनी विवाद में बहुत सारा ऐसा जगह देखा जाता है कि काफ़ी मारपीट और बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली। भाई इसमें एक बार दो बार हम लोग 2 बार पंचायत भी किए हैं, समझे ना। समझौता के साथ मामला को लोग सोचे कि डील कर देंगे, मगर ये मामला को ये डील होने नहीं दे रहा है। मोहम्मद खालिद। आप पिताजी का? मोहम्मद मेहदीन मरूम। कहाँ घर पड़ता है? छतियोना। वार्ड संख्या 11। पंचायत कौन सा पड़ता है? छतियोना। अच्छा, ये नाम का जो एयर फेयर वाला जो मामला है वो आप ही के गाँव का है? हाँ, हमी गाँव का है वो। कौन लगेंगे आपके? किस्ता में ससुर है, मैया ससुर होगा। अमिया ससुर। हाँ। अच्छा, क्या ये नाम क्या कहाँ तक सच्चाई है ये नाम का? सही वही है, ये इधर कुंजी बोल रहा है गया है, पहले तो फिरोजिया था, अब बोल रहा है गया है। मतलब नाम का भी वर्गीकरण। अच्छा, क्या लगता है कहाँ तक सच्चाई है इस मामले में? सच्चाई वही है जो इसका असलियत है, दोनों को मिलना चाहिए। वो जमीन को लेकर इस तरह का नाम का चेंजिंग किया है। चेंजिंग किया गया। हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गियासुद्दीन उर्फ फिरोज। और पिताजी का? शेख फकरुद्दीन। कहाँ घर पड़ता? छतियोना 11 नंबर वार्ड। पंचायत कौन सा पड़ता? छतियोना ही पंचायत। अच्छा, क्या मामला आप लोग का भाई का जमीनी विवाद को लेकर? हमारे अब्बा जी का 2 शादी है। पहला घर से हम 2 बहन है मुझसे बड़ी, और उसके बाद मैं हूँ। फिर उसके बाद अब्बा जी दूसरा शादी किया, उस घर से एक भाई है, 4 बहन है। तो आपके मतलब जो आपके पापा 2 शादी किए थे, पहले घर में कितने थे? 2 लड़की है हमसे बड़ा, उसके बाद हम हैं, 3 हैं। 3 है। उनके उस घर में? उस घर में पीछे वाले घर में जो है 4 लड़की है, 1 लड़का है। तो ये ज़मीनी विवाद वाला मामला क्या है? ज़मीनी विवाद वाला मामला ये है कि पिछली माह से जो शादी किया तो उसके नाम से बहुत प्रॉपर्टी ने मेरा अब्बा जी कर दिया था। तो मेरी दादी जीवित थी, तो दादी का ये कहना हुआ कि पहली बीवी का घर जमाया हुआ है, बसाया हुआ है, तो पहली बीवी को भी दिया जाए ज़मीन, या नहीं दोगे पहली बीवी को तो बड़ा पोता सबसे हम हैं, हम अपने ख़ानदान में हैं। तो एक ज़मीन का रजिस्ट्री होने गया था, तो चचा के नाम से और मेरे नाम से रजिस्ट्री दादी ने करवाया। उनके बाद फिर क्या हुआ? ज़मीन जो है अब्बा जी के हियाज से ही मेरे कब्ज़े में है। अब्बा जी के जीती ज़िंदगी में हम उसमें से कुछ ज़मीन बेचे भी हैं। अच्छा, कितने ज़मीन का विवाद चल रहा है? ज़मीन 78 डिसमिल है। 78? एक ही घर नहीं, 78 जी। इस तरह 156 डिसमिल ज़मीन है, उसमें चचा भतीजा खरीदा वो 78। अच्छा, ये जो सर ये 1969 का रजिस्ट्री है। कोर्ट भी गए बड़े वकीलों के पास, तो बड़े वकील का ये कहना हुआ कामदेव बाबू का कि केवाला का डेट और इसका उम्र जो है तकरीबन सेम मिल रहा है, हैं। तो ज़मीन इसके नाम से है। कानून ये बतलाएगा कि यास ये है, और पिछले घर का जो भाई बहन है उसका किसी का भी एज उसके बाद नहीं है। अच्छा, ये नाम वाली जो बात है ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, अभी जो सरपंच है वो ये कह रहा है कि फिरोज नाम से हम जानते हैं, फिरोज नाम है इसका। इससे 15 साल पूर्व सरपंच जो है बंसावली बना के दिया, उसमें मोहम्मद गियासुद्दीन लिखा है। अच्छा, आपके आधार कार्ड में क्या नाम है? मोहम्मद गियासुद्दीन उर्फ भी दिया हुआ? नहीं। वो टोटल डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम लिया? मोहम्मद गियासुद्दीन। उर्फ नहीं लगाया हुआ? कहीं पर लगा भी दिए हैं, कहीं पे नहीं भी लगाए। कहीं पे लगा भी दिए हैं, कहीं पे नहीं भी लगाए। कहीं पे लगाया नहीं। तो बैंक में आपका खाता खुला होगा जी। तो बैंक में क्या नाम से खाता? मोहम्मद गियासुद्दीन। उर्फ नहीं लगा हुआ? शायद नहीं होगा लगा होगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर बैंक या कोई इसमें होता, अगर नाम का अल्टरनेटिव होता तो उस अकाउंट नहीं खुलता। तो इसी पर्पज़ से बोले। देखिए, हम तो आधार कार्ड से ही बनाए हैं, और आधार कार्ड जो है अच्छा, आपके पास ये ज़मीन का कोई पेपर है क्या?